प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक छोटी-सी प्रार्थना के साथ। पवित्र और जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु, आप दिन और प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर गवाहियाँ, गवाहियाँ और गवाहियाँ जोड़ते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हर एक सुंदर मौके के लिए प्रभु, और इस सबसे बड़ी गवाही इस समय पे प्रभु, कि आप हमें प्रेम करते हैं कि हम लोग एक साथ फिर से मिल पाए। प्रभु, इस सोशल मीडिया पर हम मिल पाते हैं, ये आपका अनुग्रह है परमेश्वर। इस सोशल मीडिया को और ब्लेस कीजिएगा, और परमेश्वर, मैं चाहता हूँ पोर्टल्स को आप परमेश्वर बढ़ाइएगा और बड़ा कीजिएगा, कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु आपके नाम का प्रचार इसी सोशल मीडिया के द्वारा हो सके, जिसको प्रभु शत्रु ने अपने लिए और लोगों की लाइफ को खराब करने के लिए इस्तेमाल करा है। मैं चाहता हूँ प्रभु, उससे कहीं गुना ज़्यादा आज ये आशीष हम देते हैं सोशल मीडिया को, उससे कहीं गुना ज़्यादा परमेश्वर, उससे 100% ज़्यादा परमेश्वर, ये लोगों के जीवन को बदलने के लिए और आपके नाम को ऊँचा उठाने के लिए, आपके नाम को आगे पहुँचाने के लिए इस्तेमाल हो परमेश्वर। इसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के वचन को, हमारी कलीसिया को प्रभु, हमारे प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए बस प्रभु जी छोटी-सी विनती को आशीष के साथ माँगते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में माँगते हैं। आमेन। आमेन। हालेलुया। थैंक यू। विश्वास करता हूँ सब लोग अच्छे हैं, भले-चंगे हैं और सब लोग जॉयफुल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह से आत्मिक रिल में बहुत कुछ हो रहा है और सब कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। अप्रैल का महीना, मतलब मेरे को एक वर्ड पवित्र आत्मा ने दिया। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, एक वर्ड लिखा है ग्रेट मंथ। आमेन, हालेलुया। ये महीना मैंने बोला था न्यू डोर्स ओपन होते चले जाएँगे, प्रभु आशीषित करेंगे, हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन इस मंथ के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं मुझसे, पवित्र आत्मा एक वर्ड दे रहे हैं, अप्रैल विल बी द मंथ ऑफ ग्रेटनेस। आमेन। It will be called a great month for you. Amen. It shall be the great month for you. Amen. The month of greatness. Amen. महान कामों को परमेश्वर के आप देखने जा रहे हैं, बड़े कामों को परमेश्वर के आप लोग देखने जा रहे हैं। हालेलुया। है ना? अगर आप विश्वास करेंगे तो वो महान काम आपके भी जीवन का भाग बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रिखंदे रियाला नमला हस्टोरी अला नमशा रिसा खादारी अला नमला खंदो होरी अला नमरा रेसंदार अला नमरा सस्टोरो नोमो रेखेरी अला नमा। बस बस ठीक है अभी। ओके, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। और बहुत सारी गवाहियां हैं। आज की एक बहुत सुंदर गवाही है, और आई थिंक पता नहीं अभी बहन जुड़ी है नहीं, रोजाना हमारे साथ होती है लाइव सेशन में। पिया बहन मेरठ से, और परमेश्वर के अनुग्रह से उनकी बेटी 4 दिन से ना दूध पी रही थी, ना कुछ खा रही थी, और काफ़ी वीक हो गई थी। और सुनीता आंटी ने आज हमें, मतलब पिया बहन ने बात की, सुनीता आंटी ने भी, कि वो बहुत रो रहे थे बच्चे को लेकर, और डॉक्टर के पास ले जा रहे थे कि ड्रिप लगाना पड़ेगा ये सब। लेकिन परमेश्वर को महिमा मिले, एक छोटी-सी प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने अपना कार्य किया, बच्ची ने तभी ओआरएस पिया, और उसके बाद अपना जो वो दूध पीती है, उसके बाद वो दूध भी उसने पी लिया। डॉक्टर को भी दिखाया ले जाकर, लेकिन कोई ड्रिप वगैरह नहीं लगाना पड़ा, और उस प्रार्थना के बाद से अपने आप वो दूध पी रही है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। महिमा परमेश्वर को मिले, आमीन। और कुछ-कुछ गवाहियाँ जो आ रही इन बीच में, अभी एक एक बिटिया की गवाही हमारे पास आई, जो आज ग्रुप में शेयर की थी, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी हमारे पास हैं, अगर कोई देखना चाहता है ना? तो बहन वंदना वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने अपनी टेस्टिमनी शेयर की कि मुझे नहीं पता था, एक्चुअली मुझे पता था थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेनली मेघा उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, और मेघा ने कुछ समय पहले प्रार्थना की थी बहन के लिए, जब वो आई थी प्रेयर ब रिक्वेस्ट लेकर। पता नहीं, एक तो सिस्ट थे बहन को, कुछ स्टोन्स, और पता नहीं काफ़ी कुछ था बॉडी के अंदर, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, वो सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हुई। वो मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स, बहन की ब्लड रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल हो गई, सिस्ट गायब हो गई हैं। परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु ने बड़ा काम बहन के लिए करा। प्रभु आशीष दे प्रोफेटेस मेघा को भी, जिनकी प्रार्थना को सुनकर उन्होंने उत्तर दिया। प्रभु को महिमा मिले, आमेन। हालेलुया। सो मैं बस कहना चाहता हूँ कि विश्वास में बढ़ते रहिए। ये एक युद्ध है, वो आपको निराशा की ओर लेकर जाता है, अविश्वास की ओर लेकर जाता है, और अविश्वास की ओर लेकर के जाकर के आपको कमजोर बनाता है। लेकिन आपको और मुझे सिर्फ विश्वास करके सामर्थ्य बनना है। विश्वास हमारी सामर्थ है, आमेन। है ना? जब हम विश्वास जितना ज्यादा करेंगे, उतनी सामर्थ हमारे जीवन में आएगी। हम्म। और आज मैं आप लोगों से बात करना मांगता हूँ, परमेश्वर के वचन से बात करना चाहता हूँ, और मैं आपसे बात करूंगा इस समय पे जीसस। हालेलुया। आज का जो वचन है मेरा, यूहन्ना की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय से हम लोग बातचीत करेंगे। और एक बहुत सुंदर सी बात आज पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई और पवित्र आत्मा ने मुझे बताई, और मैं कुछ अध्याय में से आपके लिए कुछ आयतों को पढ़ना चाहूंगा, 19 से लेकर के और उसके 23वें पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा।
और इसका जो बाइबल के अंदर टाइटल दिया गया पुत्र का अधिकार। और यहाँ पर लिखा, इस पर प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है। और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। और पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। बोलिए आमेन, हालेलुया। देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सीखने वाली बात है, इस सबको सिखाने से पहले मैं सबसे पहले एक वर्स पे आपका फोकस ले जाना चाहूंगा। जॉन चैप्टर 1 और उसका वर्स 12। बहुत खास बात सिखाने जा रहा हूं, सीखिएगा धैर्य के साथ, आप आशीषित होंगे, आमेन। आप बढ़ पाएंगे। लिखा है परमेश्वर के वचन में 12वीं आयत में, परंतु जितनों ने उसे यानी प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान यानी बेटा बेटी होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बोलेंगे आमेन, हालेलुया। सो यहाँ पर यूहन्ना हमें बता रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, और जॉन हमसे कहना चाहते हैं, यूहन्ना हमें बताना मांगते हैं कि जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु मसीह पर फेथ किया है, वो सब के सब क्या है? वो सब के सब बेटा बेटी, यानी कि अगर आप सब लोग, पहली बात, ये सेशन सिर्फ विश्वासियों के लिए है जो बाइबल पर विश्वास करते हैं, और किसी के लिए हमारा कोई मैसेज नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे जितने भी लोग जुड़े हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा है कि परमेश्वर पर जो यीशु मसीह पर फेथ कर रहा है वो बेटा बेटी बन गया है। और आगे यहां बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है परमेश्वर के वचन में, 5 के 19 में लिखा है, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। बोलेंगे आमेन। और ये एक प्रोफेटिक डिक्लेरेशन है, मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर आप पिता को संग लेकर नहीं चलेंगे अपनी लाइफ में, अगर आप पिता की ओर नहीं देखेंगे, यीशु मसीह ने बोला, मैं वो सब कुछ करता हूं जो मैं पिता को स्वर्ग में करते हुए देख रहा हूं। यानी यीशु मसीह जो भी कुछ आपके लिए और मेरे लिए कर रहे हैं, वो कहां देख रहे हैं? वो स्वर्ग में होते हुए देख रहे हैं। यानी प्रभु इस बात को सिखाना मांगते हैं कि बड़े बड़े उत्तम तरीके से लिखा हुआ है कि मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि खुद नहीं कर सकता कोई भी पुत्र, खुद कुछ भी नहीं कर सकता। लिखा है, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वही जो पिता को करते देखता है। यानी परमेश्वर चाहते हैं आप और मैं पिता की ओर ताकते रहें। बोलेंगे आमेन। आपकी रोज वगैरह की जिंदगी में बढ़ाने के लिए परमेश्वर कुछ तो आपको अद्भुत दिखाएंगे। बोलिए आमेन। जैसे मैं यहां पर बैठा और बैठते के साथ प्रार्थना करी, प्रार्थना करते पिता ने एक चीज दिखाई, ग्रेट। मैंने क्या बोला? मैंने देखा। यानी दिखाने वाला कौन है? वो आपके और मेरे पिता हैं। जो यीशु मसीह को दिखाते थे वो हमें भी दिखाते हैं। बोलिए आमेन। तो लिखा है कि अब जब हम पुत्र बन गए, तो बहुत शॉर्ट में एक छोटा सा अधिकार आपको और अपने आप को सिखाना मांगता हूं। बहुत छोटा सा अधिकार है। यहां लिखा, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वही जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। बोलिए आमेन। जो काम खुद पिता कर सकते हैं, यानी कि जो काम यहोवा परमेश्वर कर सकते हैं, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने करे, मेरे प्रियो विश्वास दिलाता हूं आपको, इस बात का यकीन कीजिएगा, यीशु मसीह ने खुद कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे, क्योंकि वो जानते थे मैंने पिता से इनको मिलवा दिया है। मैंने चेलों को पिता, इनको मैंने बेटा बेटी बना दिया। जैसे मैं बेटा हूं ऐसे ये बेटा बेटी हो गए, और पिता तो सब कुछ नया कर सकते हैं, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब तुम बेटा बेटी बन गए हो तो तुम भी बहुत बड़ा कर सकते हो। बोलिए आमेन। है ना? फैक्ट कितना सीधा सा है कि बहुत सिंपली बाइबल कह रही है, जो पुत्र है वो कर सकता है। बोलिए आमेन, हालेलुया। और लिखा है कि जैसा पिता करते हैं वैसा ही पुत्र कर सकता है। सो वी हैव द सेम पावर व्हाट जीसस गॉट फ्रॉम द फादर, नाउ वी हैव द सेम पावर। हालेलुया। जो सामर्थ पिता ने यीशु मसीह को दी थी वही सामर्थ हमें भी दी है। वही सेम पावर हमारे भी पास है, आपके पास है, मेरे पास है। अब आपको और मुझे इस बात को समझना है कि जब तक हम पुत्र बनकर सामने नहीं आएंगे हम अधिकार नहीं पाएंगे। जब तक हम अधिकार नहीं पाएंगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जब हम सर्वेंट की तरह आते रहेंगे, जब तक हम परमेश्वर के लोगों की तरह आते रहेंगे, जब तक हम मतलब ऐसा करते रहेंगे, हे यहोवा, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसको हे अब्बा, हे पिता, गैलेशियंस 4:6 हमें बताता है, गलातियों 4:6 में लिखा है कि तुम उसको हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारो। कैसे पुकारो? हे अब्बा, हे पिता। क्यों लिखा है ऐसा? ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप ऐसा इसलिए करो क्योंकि यीशु मसीह सिखा रहे हैं, जो पिता करता है वो पुत्र कर सकता है। यानी कि स्वर्ग काम हर एक जना नहीं कर सकता, हर एक सर्वेंट सर्वेंट तो कर ही नहीं सकता।
हालेलुया। यानी कि पिता के जैसे काम करने तो पहले पुत्र बनना पड़ेगा, और जब हम पुत्र बन जाएंगे तो किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। आगे लिखा है 20वीं आयत में, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वो सब उसे दिखाता है। बोलिए आमेन। अभी कैसे प्रभु ने बोल दिया कि ये महीना ओपन डोर्स का होगा, और कैसे पहले से दिखा दिया। मेरे को क्यों दिखाया परमेश्वर ने? बिकॉज आई नो ही इज माई फादर। और वो जो करना चाहते हैं वो अपने बेटों पर बेटियों पर प्रकट करते हैं। बहुत से लोग हैं जो ऐसा, आप में से कई बार लोग एक्सपीरियंस करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा होने वाला है, या लगने से पहले मुझे पता लग गया था। इट इज नॉट ऑल अबाउट कि आपको कुछ सिक्स सेंस हो गया था। ये सब मैं नहीं मानता इन चीजों को। मैं मानता हूं हमारे पिता हम पर प्रकट करते हैं। आमेन। जब हम पुत्र और पुत्री बनकर पिता के पास आते हैं तो वो उन सब चीजों को, वो उन सब बातों को, जैसे वो यीशु पर प्रकट करते थे वैसे ही वो हम पर भी प्रकट करते हैं, क्योंकि अब हम पुत्र हैं। एक बार पड़ोसी को बोल दीजिए हम पुत्र हैं। बहनें कहेंगी हम पुत्रियां हैं। हालेलुया। हम बच्चे हैं परमेश्वर के। और लिखा है वो ऐसा इसलिए नहीं करते कि आप प्यार करते हैं। हालेलुया। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते कि, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा दुनिया में कि आप उनसे प्यार करते हैं। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप बेटा बेटी बन के प्रभु के सामने आए, आपने गलतियां करी है ना, वो फिर भी आपको आशीष दे रहे हैं। मालूम है क्यों? वो इसलिए आशीष दे रहे हैं क्योंकि परमेश्वर, आपको आज मैं एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं और आपको समझनी पड़ेगी। आपको मालूम है कि आपका जजमेंट अभी क्यों नहीं हो रहा है? आपका न्याय क्यों नहीं करा जा रहा है? आप लोगों को देख रहे हैं वो गलत भी कर रहे हैं, फिर भी वो फ्लरिश हो जा रहे हैं, फिर भी वो आगे बढ़ जा रहे हैं। और उन आप लोगों को बड़ा जेलस फील होता है कई बार, जो नहीं होना चाहिए, कि यार उसके साथ भी इतना अच्छा हो रहा है। मैं आपको सिखाता हूँ, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। न्याय क्यों नहीं हो रहा, या उनकी लाइफ में तकलीफ है, आपको चाहिए कि उनकी लाइफ में तकलीफ हो, आपको ऐसा अच्छा लगता है मेरे बैरी की लाइफ में तकलीफ होनी चाहिए, आपको खुशी मिलती है उससे, लेकिन ये गलत है। और ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। लिखा है वह सब उसे दिखाता है और वह इनसे भी बड़े काम उन्हें दिखाएगा, ताकि तुम अचंबा करो। जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता, वैसे पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता। आमेन। आप और मैं क्यों बचे हुए हैं? साफ लिखा है पिता किसी का भी न्याय नहीं करता। यानी अभी जो हम अनुग्रह के अंदर हैं, हमारी लाइफ के अंदर जो अथॉरिटी चल रही है वो यीशु मसीह के नाम में चल रही है, लेकिन पिता की अथॉरिटी है। अभी हम पुत्र की न्याय सामने हैं। अभी हमारे ऊपर कोई भी न्याय नहीं आ रहा, अभी हमारे ऊपर जजमेंट नहीं आ रहा। पिता का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि पिता ने कहा कि मैं न्याय नहीं करता और मैं कोई न्याय नहीं करूंगा। बोलेंगे आमेन। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। बोलिए आमेन। देयर विल बी द डे ऑफ योर जजमेंट। आज नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन वो आएगा जब प्रभु यीशु का वो समय रखा गया है कि यीशु मसीह आपका और मेरा न्याय करेंगे। इसलिए आज आप और मैं अनुग्रह में है, इसलिए आज आप और मैं गलती करके भी बच रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गलतियां करते जाइएगा। लिखा है पुत्र को न्याय करने का अधिकार दिया है, तो न्याय तो होगा। हालेलुया। न्याय तो 101% सबका होगा। आज हम और आप पिता के प्रेम के अंदर हैं, पिता के प्रेम में ऐसे छिपे हुए हैं हम, इसलिए हम सुरक्षित है। बोलेंगे आमेन। है ना? तो पुत्र बन करके आना बहुत जरूरी है। पुत्र बन करके पिता के साथ रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप ऐसा करके नहीं रहोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बोलिए आमेन। कुछ लोग इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे लाइफ में। वो हे परमेश्वर, हे यहोवा, हे प्रभु, मैं नहीं कहता ये सारे शब्द बुरे, ये सब सुंदर वर्ड हैं, लेकिन इन सब वर्डों को लाने से पहले अपने रिश्ते को आपको और मुझे समझना है। परमेश्वर ने अपना देवता वाला, अपना ईश्वर वाला रूप हटा करके आपको एक बेटा बना करके अपने गले लगाया। आमीन। हालेलुया। आप आपने वो इंस्टेंस देखा है बाइबल में उड़ाऊ पुत्र का। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास आया तो उसके पिता ने क्या करा? उसके पिता ने अच्छा सा भोज रखा। हालेलुया। उसके पिता ने दावत करी। हालेलुया। आज पिता खुशी मना रहे हैं जब आप प्रभु पिता के पास आ रहे हैं। आप खोए हुए थे, वो बहुत आनंदित है आपके आने से। उन्हें मालूम था आप पास्ट में बिगड़े हुए हैं। उड़ाऊ पुत्र बिगड़ गया था, हिस्सा ले गया था, सब कर गया था, लेकिन पिता को वापस आने की खुशी थी। आज जब आप इस विश्वास से पिता के पास बैठे कि पिता मेरी ये प्रॉब्लम है, आप लेकर जाइए पिता के पास एक बेटा बनकर, ना कि परमेश्वर बनाकर। परमेश्वर तो वो है, ये तो सर्वव्यापी बात है, इसको तो कोई नहीं बदल पाएगा। वो परमेश्वर थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने सृष्टि को रचा, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने अपने उस पद को भी नीचा कर दिया। बोले आप प्रेम से लाने के लिए राजा बन के नहीं बैठे। बोले मैं और कुर्सी छोड़ देता हूं। मैं ऐसा समझ लीजिए देश का कोई चीफ मिनिस्टर है और उसकी फैमिली भी है, तो जब वो अपनी फैमिली से मिलता है ना,
तो वो ऐसा नहीं मिलता प्रोटोकॉल के अंदर, जाओ जाके मेरी वाइफ की चेकिंग करो, चलो मेरे बेटों को फटाफट से उनको चेकिंग करो, उसके बाद ही कमरे में आएंगे। नहीं, जब वो अपने घर के अंदर जाता है, अपनी फैमिली के अंदर बैठता है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो कोई कितना हायर ऑफिशियल है, वो जाते हैं और जाकर के अपने परिवार में घुलते हैं, मिलते हैं, ऐसे प्यार से रहते हैं, किसी को नहीं मतलब पापा सीएम है, किसी को नहीं मतलब पापा डिप्टी कलेक्टर है, पापा क्या है, कोई मतलब नहीं है, उनके लिए वो पापा है। सो मेक हिम योर पापा, ही इज रेडी फॉर दैट। और उसके लिए अपने पुत्र को सेक्रीफाइस किया, उसके लिए यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर कुर्बानी दी कि आप और मैं पुत्र के अधिकार को पाले। आमेन। क्योंकि अगर यीशु मसीह नहीं आते, वो कुर्बानी नहीं देते, वो जी नहीं उठते, विश्वास नहीं करते, वो लिखा है विश्वास के द्वारा हम पुत्र बन गए। आमेन। तो पिता ये चाहते हैं आप और मैं पिता के पास पुत्र की नई आना शुरू कर दें। बोलेंगे आमेन। सारे मिलकर कह देंगे आमेन, हालेलुया। आज मैं बस यही छोटी सी बात सिखाना मांगता हूं। आप सर्वेंट करके आना बंद करो। आप ये सब छोड़ दो कि वो परमेश्वर वो है, वो पद है, वो ऑफिस में उस पद को उधर ही छोड़ो। आप लोग जब भी बैठते हो अपने पिता के पास, सम्मान के साथ, प्रेम के साथ, आदर के साथ पिता के पास बैठ जाओ और पिता से बातचीत करो। अपने हृदय की सारी बातें अकेले कमरे में बैठ के अपने पिता को बोलो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे प्रियो, वो पिता आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और वो पिता आपको उत्तर देंगे। और जितने अधिकार आपने, जितने भी बड़े काम यीशु नासरी को करते हुए देखा है, मैं बताना मांगता हूं आज से वो सब आप करेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपको, मुझे पता है हम पुत्र हैं। बोलिए आमेन। पुत्र बनने के बहुत सारे फायदे हैं, सब कुछ फ्री में मिल गया है, सारे अधिकार मिल गए हैं, सारी अथॉरिटी मिल गई है, सारी पावर मिल गई। जस्ट यूज इट। आमेन। है ना? जस्ट यूज इट इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी को कमांड करो, चली जाएगी। पैसा नहीं आ रहा है, जैसे पैसे को कैसा बोलना है, जहां भी कहीं आपका कुछ फंस गया है, आपका रुक गया है, जैसा कि लाजर को यीशु मसीह ने कमांड करा। लाजर कब्र में फंस गया था, अंदर पड़ा हुआ था, है ना? और ये परमेश्वर ने बोला लाजर बाहर आ। आप अपने फाइनेंस को बोलो यीशु के नाम से, जहां भी फंसा वहां से निकल करके आ। ओ प्रभु यीशु के नाम में उसको कमांड करो और देखना बहुत जल्दी वो निकल करके आना शुरू होगा। आपके घर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, बोले यीशु के नाम से बाहर निकलो, वो सारी की सारी बाहर चले जाएंगी। जितना भी अंधकार महसूस होता है, बोलो अंधकार की शक्तियों बाहर निकलो यीशु के नाम से, और वो सब कुछ आप बदलते हुए देखेंगे। आमेन। आप सिर्फ कमांड करना शुरू करो। मत भूलो वो पिता है और आप बच्चे हैं, और जो काम प्रभु यीशु ने करे वो सब हम करेंगे आज से, और इसी समय से शुरू करेंगे। यह आशीष मैं प्रभु यीशु के नाम में आपको देता हूं, क्योंकि हम, लिखा है कि पिता न्याय नहीं करता, इसलिए हम माफ किए जा रहे हैं। और लिखा है जो पिता कर रहा है वो पुत्र भी करेंगे। So we are the sons. We can do everything. What Father is doing in the heaven, we can do on the earth. Amen. इसलिए लिखा है जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग से बंध जाएगा। We have a direct relationship. Amen. हमारा डायरेक्ट रिलेशन है। हम हेवन की चीजों को पृथ्वी पर रहकर बुलाते हैं। हम हेवन से मतलब अगर कुछ रोकना चाहते हैं जो पृथ्वी पर ठीक नहीं है, उसको हम कमांड करते हैं, वो हेवन से रोक दिया जाता है। हाउ इंपॉर्टेंट वी आर इन द हेवन, यू नो। है ना? आपको मालूम इतना अधिकार स्वर्गदूतों को भी नहीं है। इतना अधिकार स्वर्गदूतों को भी पिता ने नहीं दिया जितना आपको और मुझे दे रखा है। ये अधिकार आपके और मेरे पास है। हाउ लविंग इज अवर फादर। आमेन। कितना प्रेम करने वाले हमारे पिता है। बोलेंगे आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कितना प्यार पिता ने किया हमसे कि बोला ठीक है अभी सब चीजें फिनिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लॉ नहीं, कोई नियम नहीं। आपको क्या लगता है लॉ का मतलब क्या है? लॉ किसके बीच में होता है? लॉ अधिकारी के और क्या होता है? प्रजा के, राजा के और प्रजा के बीच में लॉ चलता है। आप और मैं, यीशु मसीह ने साफ बोला ना, मैंने लॉ को पूरा कर दिया है, तुम्हें लॉ पूरा करने की जरूरत नहीं है। बोलिए आमेन। वो सब कुछ मैं ऊपर स्वर्ग में बेटा बनकर बैठा था, मैं पृथ्वी पर आकर के एक सर्वेंट बन करके आया। लिखा मैं सेवा करने आया, सेवक का काम सेवा है। बोला मैं सेवा करने आया, मैं बेटे का पद छोड़कर मैं नौकर बनने आया, मैं सर्वेंट बनने के लिए आया कि तुम सर्वेंटों को मैं बेटा बना दूं। एक्सचेंज की जरूरत थी। एक बेटे को नीचे आकर के सर्वेंट बनना था और सर्वेंट को उठा करके बेटा बनाना था। और वो एक्सचेंज यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए 2024 वर्ष पहले कर दिया है। अब हम सर्वेंट नहीं है, अब हम लोग नहीं है, अब हम प्रजा नहीं है, अब हम बेटा बेटी है। वी आर द फैमिली मेंबर्स। लिखा है सब कुछ हमें इनहेरिटेंस में मिला, ऐसे ही मिला है हमें। और ये हकीकत है, ये ऐसे ही मिल गया है। और परमेश्वर ऐसे ही सब कुछ समाधान करने जा रहे हैं, क्योंकि हम बेटा बेटी हैं। बोलेंगे आमेन। बोलेंगे आमेन।
आई होप आप इस चीज़ को इतना क्लेरिफ़ाई हो गया होगा, जो मैं सिखाना माँगता हूँ आपको कि आप बेटे की तरह आइए, आप बेटी की तरह आइए, आपका पिता आपके लिए भोज तैयार कर रहा है। जब आप दूर से आज मन में बैठकर सोच रहे हैं, आज की रात्रि में मैं पिता के साथ बैठूँगा, आपको मैं बताऊँ एक मेमना, एक भेड़ कटवा दी गई है और भोजन तैयार कर दिया गया है। और बस आपको आना है और आपका पिता आपके वस्त्र बदलने के लिए तैयार है, आपके जूते बदलने के लिए तैयार है, आपको अंगूठी देने के लिए तैयार है और आपके नाम पर एक बड़ा भोज रखने के लिए तैयार है। यानी कि वो आपके जीवन को आनंद से भरने के लिए तैयार है। बस एक बेटा और एक बेटी बनकर आ जाइए, बोलिए आमीन। और उसके बाद अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए क्योंकि पिता सब कुछ देने के लिए तैयार है। इसलिए उसने कहा, "मैं पिता हूँ और तुम संतान हो।" बोलिए आमीन। हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे इस वर्ड से। आप लोग खूब आनंदित हों, आगे बढ़ने पाएँ और अब से जितना कुछ अधिकार एक बेटे का होता है, वो सारे अधिकारों को आप इस्तेमाल करने वाले होने पाएँ। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम। कल फिर मुलाकात करेंगे, यीशु मसीह के नाम में ठीक 9:30 बजे और हम सब फिर से आशीषित होंगे एक नए वर्ड के साथ। बट नेवर फॉरगेट जो यीशु मसीह कर रहे थे, वो आपको और मुझे करना है और मुझे ये समझ आ गया कि यीशु मसीह ने क्यों कहा हम बड़े करेंगे, क्योंकि हम तो वो देखेंगे जो पिता अब भी कर रहे हैं। हम तो वो करेंगे, वो यीशु के समय के काम करे, अब हमारे समय के काम होंगे और हर समय के कामों में फ़र्क होगा और हमेशा पिता का स्तर कार्यों का और आशीषों का बढ़ता जाएगा और वो हमारा भाग है प्रभु यीशु नासरी के नाम में। आमेन। हालेलुया! Hallelujah. So be blessed, dear children of God, my dear brothers and sisters. God bless you. Let's meet tomorrow at same time 9:30. God bless you. Praise the Lord. Shalom. सबको जय मसीह की। Jesus.